जय जय श्री राधे श्याम। जिनका सवाल है वो अपने हाथ उठाएं। खड़े हो जाइए आप भैया, खड़े हो जाइए। सब लोग बैठे रहिएगा प्रेम से। मैया बैठ जाओ। आपके चरणों में प्रणाम गुरु जी जी। खुश रहिए। जी मेरा एक प्रश्न है, लेकिन तो प्रश्न तो जैसा आपने बताया था कि ऊपर वाले भगवान जी के नाम से रिलेटेड हो, लेकिन मेरा कुछ उससे थोड़ा जुड़ा हुआ है सर। बताओ। वो ये है कि मैं पिछले 5 साल से निरंतर प्रयास कर रहा हूँ गाने में, सिंगिंग में। सिंगिंग? हाँ जी। सिंगर बनना है आपको? हाँ जी। तो बन जाओ। हाँ, तो इसी से कि मतलब कल को अगर मैं मान लीजिए प्रसिद्ध हो गया, हाँ, क्योंकि मेरा रेस्पॉन्स जो वीडियोस का है ना वो काफ़ी फेवरेबल है, पॉजिटिव है ना। ठीक है। तो अगर कल को मैं प्रसिद्ध हो गया तो उससे क्या होगा? फिर अल्टीमेटली हमें भगवान के पास जाना है। तो ये मन में ये है कि अगर मैं कल प्रसिद्ध हो जाना बहुत अच्छा है जी, पर प्रसिद्धि की इच्छा रखना अच्छा नहीं है। जी, काम करते रहिए। जी, राम ने रावण को प्रसिद्धि के लिए थोड़ी मारा। जी, जी, राम वनवास गए प्रसिद्धि के लिए थोड़ी गए। हाँ जी, जब आप धर्म पर अच्छे काम करते हुए धर्म के रास्ते पर, अच्छे रास्ते पर चलते रहोगे, हाँ जी, तो प्रसिद्धि तो हो ही जाएगी। वो जाएगी कहाँ? आप चलते रहो अच्छे रास्ते पर बस। जी, जी, भगवान कृष्ण ने जो काम किया वो प्रसिद्धि पाने के लिए थोड़ी किया, जी, वो जी, तो करते गए। जी, जी, दानवीर कर्ण जी, जी, और राजा हरिश्चंद्र जी, जी, बाजार में बिक गए तो प्रसिद्धि पाने के लिए नहीं बिके, जी, जी, वो तो बिक गए जी, धर्म की रक्षा के लिए कि मैं मरूं तो मरूं, बिकूं तो बिकूं, पर सत्य ना जाए। जी, जी, तो बाद में देखो वो ऐसे प्रसिद्ध हुए कि युगों युगों तक हरिश्चंद्र का नाम अमर है। जी, सत्यवादी। जी, जी, आप हाँ, अच्छे काम करिए, जी, जी, प्रसिद्धि को बीच में मत लाइए। आप ठीक है, प्रसिद्ध हो जाएंगे अच्छे करेंगे ठीक है, तो। ठीक है, लता गुरु। जी गाती रहीं हाँ बिल्कुल, प्रसिद्धि बाद में उनको मिल गई। बिल्कुल, प्रसिद्धि के लिए नहीं गाया, जी, अपने काम को बढ़िया किया तो प्रसिद्धि जाएगी कहाँ? मतलब जब अपने काम को आप ईमानदारी से 100% करेंगे जी, तो आपकी मेहनत ही तो रंग लाएगी, वही तो प्रसिद्धि तैयार करेगी। थैंक यू। जय श्रीमान नारायण बेटा जी। जी मैया। ठीक हो आप मिट्ठू कृपा बेटा? है। ठीक है मेरा मिट्ठू बेटा। बताइए। मेरा प्रश्न ये है कि मतलब भाई कहते हैं जो जो भगवान के नज़दीक इंसान जाता है तो वो शांत हो जाता है, तो मतलब क्या हिसाब में शांत का मतलब है? शांत का मतलब है व्यवहार बिल्कुल अच्छा, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, कबीरा खड़ा बाजार में सबकी चाहे खैर। इस स्वभाव का नाम शांत है। तो मतलब ये तो नहीं है कि भाई हंसना बोलना चाहिए ही नहीं, बिल्कुल हंसो ना करो ना शांत नहीं, आज की कथा में हमने बताया हंसते रहो, हंसना, प्रसन्न रहना, हर परिस्थिति में हैप्पी रहो, प्रसन्न रहो। आप सदा खुश रहिए। भगवान की भक्ति भी प्रसन्नता के लिए होती है, तो प्रसन्न रहना तो धर्म है। प्रसन्न रहो। ये शांत का प्रसन्नता मतलब से। क्या हुआ? मतलब फिर शांत का मतलब चुप रह जाओ, बिल्कुल हो जाओ। किसके आगे? ठाकुर जी के नज़दीक जाओ ना, हाँ तो शांत हो जाना। हाँ, शांत चित्त से दर्शन करो, अंदर प्रार्थना करो बस। हंस बोल तो सकते हैं सबके साथ। हाँ तो काम मना किया। वही तो कह रही हूँ मैं, पूछी कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, भटक जाता है जैसा इंसान। कोई बात नहीं, हंसना मुस्कुराना अच्छा है। भगवान से कहो दुनिया जो अच्छी बातें हैं उनमें हंसो मुस्कुराओ। चलो। धर्म की 13 पत्नियां थी ना, तो उसमें श्रद्धा, क्षमा, दया, ऐसे आखिरी 13वीं पत्नी थी मूर्ति। ठीक है। मूर्ति, तो ये मूर्ति यही वाली मन में बसा के मूर्ति, वही वाली मूर्ति नाम था, पर आप कह सकते हैं कि मूर्ति जो धर्म की पत्नी है, मतलब धर्म की पत्नी का अर्थ है कि जो धर्म मूर्तिमान होता है। जैसे राजा हरिश्चंद्र मूर्तिमान धर्म के स्वरूप बन गए। अच्छा। राम मूर्तिमान धर्म के अवतार है, रामो विग्रहवान धर्मः। तो मूर्तिमान, लोग नहीं कहते कि ये तो मूर्तिमान धर्म है। तो मूर्ति का अर्थ यही हुआ कि आपको धर्म ये प्रेरणा देता है कि आप धर्म के मूर्तिमान समाज के लिए उदाहरण बने। अच्छा। मूर्तिमान, तो वो मूर्ति पत्नी है तो वो ये भी सिखा रही है कि आप धर्म की मूर्ति बने, मतलब समाज के लिए आप आइकॉन बने कि ये धर्म पर चले। जैसे हरिश्चंद्र धर्म पर चले तो हमको प्रेरणा मिलती है,
हम भी सच के रास्ते पर चलें। ये सच की प्रेरणा कहाँ से आई? हरिश्चंद्र से। ऐसे ये दास अनिरुद्ध वृद्ध माँ की सेवा करता है, तो आज के लड़कों को ये प्रेरणा मिलेगी कि मैं भी अपनी वृद्ध माँ की सेवा करूं। तो यही धर्म की मूर्ति है। आपको धर्म की मूर्ति बनना है, हम सबको धर्म की मूर्ति बनना है। ठीक है, मैंने सोचा वो बांके बिहारी की मूर्ति है, जैसे कि इन हाँ, मूर्ति। सब बांके बिहारी भी भगवान धर्म के प्रतीक बन के खड़े हैं। हाँ जी, ठीक, वैसी मूर्ति को कहते हैं। धर्म की प्रतिमूर्ति तो है भगवान भी। हाँ जी, वो गुरु तत्व और कृष्ण तत्व का क्या एक मतलब? ही है मैया, गुरु के बिना कृष्ण का ज्ञान हो ही नहीं नहीं, जो सकता। तत्व क्या होता है मतलब? 24 तत्व होते हैं। कृष्णात् परम किमपि तत्वम हम न जाने, कृष्ण को ही तत्व कहते हैं। हाँ जी। जैसे तत्व क्या है? पंच तत्व, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश, ये भी एक तत्व है। पृथ्वी को तत्व कहा है, जल को तत्व कहा है, अग्नि को तत्व कहा है। ऐसे इंद्रियां हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये भी तत्व की श्रेणी में आते हैं। और रूप रस गंध, ये भी तत्व की दृष्टि में आते हैं। तो ये सब तत्व हैं, जैसे पृथ्वी तत्व, जल तत्व, वायु, ये सब तत्व की श्रेणी है। पर सबसे बड़ा कृष्ण भी एक तत्व है। कृष्णात् परम किमपि तत्वम हम न जाने। कृष्ण रूपी तत्व को जान लेने के बाद सारे तत्वों को जानने की जरूरत नहीं है, वो जान लिया एक बहुत है। ठाकुर जी के आगे रोना मतलब हंसना चाहिए कि रोना? कहते हैं रो रो के पुकारो। हंसना भी चाहिए, रोना भी चाहिए। रोना मतलब रो रो के, मैं तो रोती नहीं हूँ, मैं कहती उदास हो जाएगा मेरा काना, तो मत रो। भाई रोने का मतलब ये है कि और किसी के आगे ना रोकर भगवान के आगे। और जब प्रेम जागेगा, मैं रोती जैसे मेरा काना उदास हो जाए। नहीं, बात सही है। जैसे बच्चे को देख कर ना, जब दूर से आता है तो माँ रोने लग जाती है, तो माँ कोई रोती छोड़ी है, पर आंसू छलक जाते हैं। ऐसे जब भक्त अपने भगवान को प्राप्त करता है, मिलता है और प्रेम जागता है, तो अपने आप आंसू आते हैं। वहाँ रोना नहीं पड़ता, वो अपने आप बहते हैं आंसू। अच्छा गुरुजी, एक मिनट गुरुजी के बारे में बोलने। अच्छा बोलिए गुरुजी, ये आपके बारे में सब ऐसा क्यों करते हैं? कभी कोई नई बात, कभी कोई नई बात। अब मैं उस दिन कहीं गई, किसी को मैंने बोला, मैं देखो कितनी छोटी उम्र में उन्होंने कितना वो कर लिया। हाँ, कहते हैं, वो कहता है कि ना, ये जितनी जल्दी ऊपर चढ़े हैं ना, उतनी जल्दी ये वो होगा। मैं कहा क्यों? कह रहे लोगों के आगे मीम्स बन रहे हैं, इनकी पर्सनैलिटी में फ़र्क पड़ता है। मीम्स बनाते हैं ना लोग, इनकी पर्सनैलिटी फ़र्क पड़ता है। उनसे कहना कि आकाश की तरफ, सूर्य की तरफ कोई थूकता है ना, मेरे को बड़ा तो गुस्सा सूर्य आया। प्रभावित नहीं होता उस थूक से, वो थूक तुम्हारे मुंह पे ही गिरता है। अब देखिए समाज की प्रतिक्रिया, लोग ये आस लगाए बैठे हैं कि कब अनिरुद्धाचार्य नीचे आए और कब वो खुशी मनाएं, क्योंकि ऊपर जाने से, यही मैं कह- कामयाबी प्राप्त करने से उनके अंदर क्या है? जलन है। वो ये चाह लगाए बैठे हैं कि कब ये नीचे गिरें और कब हृदय में थोड़ी सी ठंडक प्राप्त हो। सोचिए समाज, जबकि मैंने उन लोगों का कुछ बिगाड़ा नहीं, ना उनके घर चोरी की, ना उनसे कुछ मांगा। समाज आज दूसरों के सुख से ही परेशान है, अपने दुख से कोई दुखी नहीं है। वही मैंने बहुत सुनाया उसको, बहुत सुनाया। मैं देखो आज सही लोग करते हैं। इसलिए परेशान नहीं है कि घर में खाने को रोटी नहीं, घर में कोई तकलीफ है। लोग परेशान इसलिए हैं कि हमारा पड़ोसी आगे क्यों चला गया। भाई आप मेहनत, आप आज के लोगों से पूछिए कि तुम कितने घंटे काम करते हो। आप जितना काम करते हो, आपको ईश्वर उतनी मजदूरी देता है। ये दास जितना काम करता है, ईश्वर उतनी मजदूरी देता है। यही मैंने बोला, मैं आप करके- हम सब हैं ईश्वर के मजदूर। राम झरोखा बैठ के सबका मुजरा लें, जाकी जैसी चाकरी ताको तैं सो दें। यही मैंने बोला, मैंने खूब सुनाया उसको। मैं कहा जाके जाओ, मैं 3-4 बार पूरी कथा सुन के आती हूँ, वहाँ बैठी रहती हूँ, देखती रहती, सारा दिन सेवा करते, आराम नहीं करते बिल्कुल जी, बहुत सुनाया मैंने उनको। आप जैसी माएँ हैं सुनाने के लिए, तो हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ती। आप लोग ही मोर्चा संभाल लेते हैं। हाँ, मैं क्या वो कह रहे बिग बॉस में गए, तो मैं बिग बॉस में गए, बिग बॉस वाली आई थी यहाँ पे खुद अंदर जो काम करती, टीवी वाली उनसे actress बोल आई। देते तुम भी चले जाओ, कौन तुम्हारी हाथ पकड़ा, तुम्हारे 14 अक्टूबर पिता वाली का है आई तुम्हारा। थी, न्यूज़ वाली आई थी, बॉम्बे वाली आई थी, सब यहीं पे फिर वापस आते हैं, यहीं वापस आते हैं। कितना वो काम उनसे करते हैं, बोल सारा दो दिन सेवा बेचारे, करते हैं। देखो मैया क्या करें, खिसियानी बिल्ली क्या करे, खंबा नोचे। खुद तो अपने को सफल बना नहीं पाए, तो जो सफल हैं
उन्हें थोड़ी गाली दे के कलेजे में ठंडक तो आई जाएगी कि चलो हम नहीं सफल हो पाए तो सफल लोगों को गाली ही दे दें। यही मैंने बोला, मैं कहा तुम करके दिखाओ ना, तुम भी करो ना। हमको मना, मैं छोटी उम्र में वो कर रहे हैं, इतना काम किया उन्होंने दुनिया। उनसे बोलना कि तुम अपने 2 बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते मर जाते हो, उन्हीं के लिए कमाते कमाते मर जाते हो, लेकिन गौरी गोपाल में 150 बच्चे रहते हैं जिन बच्चों से हमारा खून का कोई रिश्ता नहीं है। गरीब परिवार के बच्चे हैं, किसी की माँ नहीं, किसी का बाप नहीं। ऐसे बच्चों को यहाँ रखना, उनको पढ़ाना लिखाना, योग्य बनाना, क्या ये ईश्वर ने जिम्मेदारी नहीं दी? हम बड़े खुश नसीब हैं कि ईश्वर ने इस काम के लिए हमें चुना। आपको गाली देने के लिए चुना तो आप गाली ही दे दो। चलो बेचारे मैया, अच्छा है बेचारे कुछ तो दे ही रहे हैं, गाली ही सही। मैंने यही बोला, कुछ ले नहीं रहे हैं, दे रहे हैं। लोगों ने पत्थर फेंके हम पर, लोगों ने बहुत पत्थर फेंके हम पर, हमने पत्थर उठा के घर बना लिया। वाह, हमने पत्थर उठा के घर बना लिए, सही है। निंदा जो करी हमने परवाह नहीं करी है और हमने अपना आगे निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन साबुन पानी बिन निर्मल करत स्वभाव। निंदा करने वाला भी अच्छा होता है, कम से कम वो बताता रहता है कि हम गलती कहाँ कर रहे हैं। मैं तो उनका तो मोटो है, फॉरगिव और फॉरवर्ड, माफ करो और आगे बढ़ो। सही है, यही बात है उनका। चलो मैया, खुश रहो, खुश रहो। सब बैठो, अभी तो शुरू हुआ है, सबके पास आएगा। सब्र रखिए, सुनिए, सबकी बातें सुनिए। राधे राधे गुरुजी। जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। खुश रहिए। मेरा कोई प्रश्न नहीं है गुरुजी, बस मैं अपने परिवार को, मेरे को आशीर्वाद चाहिए। चलो, आशीर्वाद है, यहाँ ले आओ। इनका प्रश्न है, खड़े हो जाओ। किनका प्रश्न है? यहाँ ले आओ। जिनका प्रश्न है बस वही प्रश्न करें। गुरुजी राधे राधे। जी, छोड़ दो आप, हाथ छोड़ दो, ये पकड़े, बोलो। गुरुजी राधे राधे। राधे राधे। गुरुजी हम बिहार दरभंगा से है, आप कुशेश्वर स्थान में आए थे। हम सब परिवार आपको दर्शन करने के लिए गए थे, मगर उस वक्त हम लोग को रास्ता भटक जाने के कारण आपका दर्शन नहीं हो पाया। रास्ते में बारिश आ गई, गाड़ी फंस गई, बहुत दुख हुआ सर गुरुजी, बहुत दुख हुआ। आज आपको सामने में देख के आत्मा तृप्त हो गया गुरुजी। आपके अंदर लग रहा कि साक्षात प्रभु जी बैठे हुए सामने में गुरुजी, साक्षात प्रभु जी बैठे गुरुजी। आपको आपका दर्शन करके गुरुजी लग रहा कि पूरा मन हल्का हो गया गुरुजी, पूरा मन तृप्त हो गया गुरुजी। ऐसे आप अपना आशीर्वाद बनाए रखें, अपना आशीर्वाद बनाए रखें। हर एक बार वृंदावन आए और आपका दर्शन करे गुरुजी, यही प्रश्न है गुरुजी। अपना आशीर्वाद अपना आशीर्वाद बनाए रखें गुरुजी। जी ठीक है। क्या नाम है मैया का? है मीना। मीना मैया फरीदाबाद से कितनी 11,000 रुपये की सेवा संतों के भोजन के लिए कर रही हैं। फिर काय के लिए? स्कूल का। वाह, गौरी गोपाल जो स्कूल बनने जा रहा है CBSE बोर्ड का, वो बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करेगा। वो स्कूल के लिए मैया ने 11,000 का सहयोग किया और साथ में एक स्माइली दी है। स्माइल करते रहिए, बोलिए। जय श्रीमन नारायण प्रभु जी। आपके श्री चरणों में नारायण दास का कोटि कोटि प्रणाम। जी प्रभु, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुतनारी। प्रभु, हम सब परिवार सहित आए हैं आपके गुरु पूर्णिमा के उसमें आपसे मिलने, मिल लिया, बहुत आनंद आया। जय श्री राधे। हमें आप यही यहाँ का खुश रहिए, खुश रहिए, जय श्री सुखी राधे। रहिए। और किसका सवाल है? प्रभु जी, दास का आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्रभु जी, दास को सेवा लाया है, स्वीकार कीजिए प्रभु इसमें। ठीक है प्रभु जी, दास को तो आपने पूरा जीवन चेंज कर दिया सर। जैसे कहते नहीं है सर, किसी फ़ोन को रिस्टोर मारते हैं, उसमें गलत ऐप होते हैं, उसको दोबारा से इंस्टॉल करते हैं। इस दास को सर जैसे भी प्रभु जी आप इस दास के अंदर भाव जगाते हो सर, ऐसे ही प्रभु जी बनाए रखना, अपने चरणों से लगाए रखना प्रभु जी।
प्रभु जी जो भी काफ़ी समय से जो भी विपत्तियों का सामना हो रहा है प्रभु, आपने बहुत साथ दिया है, आपकी बड़ी कृपा है प्रभु, अनुभव कराते हो प्रभु इस चीज़ का। आप खुश रहिए प्रभु आशीर्वाद दीजिए, सारी परेशानी दूर करके और सेवा में इस दास को लगा दीजिए प्रभु। कहाँ से आए हो? प्रभु जी बहड़ी से प्रभु जी, बरेली से आगे तो कौन कौन है आपके घर पे? मम्मी हैं, 2 सिस्टर हैं, 3 सिस्टर थी, एक की शादी कर दी, मम्मी हैं और पापा है, पिताजी क्या हैं। करते हो आप? अभी तो प्रभु जी कुछ नहीं प्रभु, आप इस दास को योग बनाइए प्रभु। कुछ काम करो, पैसे कमाओ, माँ बाप की सेवा करो, अच्छे से जिम्मेदारी निभाओ, ईमानदारी से आगे बढ़ो, पैसे कमाओ और खूब भगवान का चिंतन करते हुए किसी का हमसे कुछ बिगड़े ना। हमारे द्वारा मनसा वाचा कर्मणा, हमारे शरीर से मन से वाणी से किसी का बुरा ना हो, शरीर से मन से वाणी से सदा मनसा वाचा कर्मणा भगवान का हम चिंतन करें, इसी सच्चे अच्छे रास्ते पर चलकर जीवन व्यतीत करना प्रभु आप चाहिए। कृपा बनाए रखना प्रभु, और इस दास को इतना शक्ति दो प्रभु, जो दास दौड़ दौड़ के सेवा करे प्रभु। सेवा करो, खूब खाया करो, बड़े दुबले पतले हो। प्रभु आपको तो सब पता ही है प्रभु, आपसे थोड़ी कुछ छपा है प्रभु, ये दुनिया नहीं जानती, आप तो सब जानते हो प्रभु। तो क्या दिक्कत है बताओ? बस प्रभु आप पहले, आपको सब पता ही है प्रभु, तंत्र विद्या द्वारा किया गया प्रभु। अब ठीक है ना? हाँ प्रभु आपकी कृपा है प्रभु, आप पे आस है प्रभु, कभी ना कभी आप नैया पार लगा। नारायण कवच का पाठ किया करिए, बस नारायण कवच का पाठ यदि आप करते हैं तो कोई भी तंत्र विद्या आपको छू नहीं सकती। एक लाइन प्रभु, तू सूरज मैं सूरजमुखी हूँ पिया, ना देखूं तुझे तो खिले ना जिया, तेरे रंग में रंगी मेरे मन की कली, खिला जो मेरा दिल सारी दुनिया खिली, ये कैसा अनोखा है बंधन सजन, बिना डोर के बंध गया मेरा मन, तू जिधर ले चला मैं उधर ही चली, खिला जो मेरा दिल सारी बगिया खिली, कभी जो न बिछड़े वो साथी हूँ मैं, तू मेरा दिया तेरी बाती हूँ मैं, बुझाया बुझी जलाया जली, खिला जो मेरा दिल सारी बगिया खिली। प्रभु जी राधे राधे। खिला जो मेरा दिल सारी बगिया खिली, सुंदर सही है। जब हम खुश, आप खुश, तभी ना सब खुश, इसीलिए खुश रहिए। आप खुश रहेंगे तो सब खुश रहेंगे। गुरुदेव के चरणों में दास का दंडवत प्रणाम। खुश रहिए। कैसे हो गुरुजी? कृपा। आज इस शरीर का जन्मदिन है तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपको जन्मदिन की खूब लंबी आयु हो आपकी, सदा सुखी और स्वस्थ रहें। वैसे जैसे शिष्य आते हैं अपने गुरुदेव से बात करने के लिए, पर आप सेवाओं में व्यवस्थित रहते हैं, पर इतना काबिल भी नहीं हूँ आपसे एकांत में बैठ के बात कर लूँ। 2022 में निर्जला एकादशी से एक दिन पहले आपसे गुरु दीक्षा ली थी जी। मैया, बड़ी मैया और बुआ जी के साथ आया था, तो आपकी फ़ोटोज़ लग रही थी वहाँ पे पहले वाले प्रांगण में। तो वहाँ पे आपका तिलक देख के मैंने मैया से बोला कि मेरे को गुरुजी जैसा तिलक लगाना है। तो कुछ टाइम बाद ही आपके सेवक आए, उन्होंने खड़ा करा और तिलक लगा दिया, क्योंकि दीक्षा से पहले दिखाना होता है ना, पुरुष ऐसा तिलक लगाएं, माताएं ऐसा तिलक लगाएं। उसके बाद दीक्षा ले ली, क्योंकि लगा कि आप ही चुन रहे हैं, गुरुदेव ही चुनते हैं। तो उसके बाद प्रेरणा हुई कि भागवत जी पढ़नी है, भागवत जी का अध्ययन करना है। तो उसमें कुछ डाउट थे, अब आप ही सॉल्व करेंगे उन्हें। जरासंध और ठाकुर जी का जब युद्ध हुआ था तो 18वें युद्ध में नारद जी ने वीर काल्यावर्ण को भेजा था, तो नारद जी ने उसकी तरफ से क्यों भेजा था? ठाकुर जी की तरफ से क्यों नहीं युद्ध करा था उन्होंने? काल्यावन को, वीर काल्यावर्ण को भेजा था ना 18वें युद्ध में नारद जी ने। हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि नारद जी ही तो चाहते थे कि ये जल्दी दुष्ट मरें, तो वो दुष्टों के पास जा जाके बोलते थे जाओ कृष्ण से लड़ो, जाओ लड़ो, क्योंकि उनको पता था लड़ेंगे तो मरेंगे। कंस को भी नारद जी ने तो बोला कि कंस ने तो पहला बेटा हुआ देवकी का तो छोड़ दिया कंस ने। तब नारद जी बोले काहे छोड़ रहा, कोई भी बेटा 8वां हो जाएगा। तब कंस ने पाप किया,
तो नारद जी ने कहा कि भाई तू पाप क्यों कर रहा है, क्योंकि कंस ने जब बच्चों को मारा देवकी के, तब उसका पाप जल्दी घड़ा भर गया। तो नारद जी चाहते थे कि जितने पापी लोग हैं इनको कृष्ण के पास भेजूं, और नारद जी संत हैं और संत का काम ही है कि पतित जीव को भगवान के पास भेजना। तो भले पापी है पर भेज भगवान के पास रहे हैं, तो मर के ही उद्धार हो पर हो। तो भगवान नारद जी अपना संत वाला काम कर रहे हैं। और बलराम जी ने सूत जी का वध करा था, ये पता है कि कुछ शिक्षा देने के लिए ही करा था, पर क्यों करा था? उन्हें तो सब पता था ना सूत जी कितने उच्च लेवल के संत हैं, पर फिर भी वध करा। उन्होंने इसलिए किया कि जब बलराम जी आए तो वो खड़े नहीं हुए। तो क्योंकि भगवान 24 अवतारों में एक अवतार हैं बलराम जी, तो 24 अवतारों में जगह एक अवतार हैं, तो बलराम जी ने केवल ये मर्यादा के लिए उनको मारा ताकि समाज में ये मैसेज जाए कि कितना भी बड़ा वक्ता हो, गुरु जब आए तो वो खड़ा हो जाए। ये समाज को मैसेज है। ये आप कितने भी बड़े बन जाए, जैसे साधु कितना भी बड़ा बन जाए, कितना भी बड़ा संत बन जाए, पर जब भी माँ आए तो साधु कितना भी बड़ा हो वो खड़ा हो के माँ को प्रणाम करे। ये नहीं कि माँ आई और वो बैठा है क्योंकि मैं तो साधु हूँ। तू जमाने के लिए साधु है भैया, पर तू अपनी माँ के लिए तो बेटा है और प्रणाम कर। साधु जमाने के लिए है, पर माँ के लिए, माँ से बड़ा कोई साधु नहीं है धरती पे। तो वो समाज को प्रेरणा थी कि गुरु आए तो फिर खड़े होना चाहिए, कितना भी बड़ा शिष्य हो जाए। शिष्य बड़ा हो गया इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपने गुरु की अवहेलना कर दूं। देवराज इंद्र से यही तो हुआ कि देवराज इंद्र के गुरु आए तो देवराज इंद्र खड़े नहीं हुए, इसलिए गुरु जी नाराज होकर चले गए। तब इमरजेंसी विश्वरूप को उन्होंने अपना गुरु बनाया। तो समाज को बलराम जी प्रेरणा शिक्षा दे रहे हैं, वो सीख है। और अर्जुन का विवाह भगवान की बहन से हुआ, सुभद्रा जी से, और कृष्ण जी का विवाह भद्रा जी से हुआ जो मामा के पुत्र थे। किनसे? भद्रा जी का, जो मामा, भद्रा जी के मामा के पुत्र लगते हैं कृष्ण जी। हाँ। और ठाकुर जी की बहन है सुभद्रा जी। देखो इन बातों को बहुत गहराई से अध्ययन जब गुरु चरणों में बैठ के करोगे तब जाके मिलेगा। ये रिश्ते करीबी नहीं हैं। जैसे मामा का मतलब क्या है, हमारे गांव में जितने लोग रहते हैं सारे, कोई ना हमारे चाचा हैं, कोई हमारे गांव में, आप लोग अपने गांव वालों को क्या बोलते हो? अरे चाचा ज़रा सुनियो। वो चाचा सगा चाचा नहीं है, आपका पिता का छोटा भाई नहीं है, पर आप व्यवहार में उसे भी क्या बोलते हैं? चाचा। अब जैसे आप अपने ननिहाल गए तो वहाँ बूढ़ा मिले, बच्चा मिले, सबको आप क्या बोल? अरे मामा, अरे मामा यहाँ आओ। भले वो मामा की उम्र का ना हो, छोटा हो या बहुत बूढ़ा हो, पर आप सबको क्या बोल रहे हैं? मामा। तो ये कुछ बातें व्यवहार की हैं कि हम किसी को मामा कह रहे हैं तो वो हमारा मामा नहीं है, वो केवल व्यवहार में बोला जा रहा है। अब हमारे गांव में सबको हम चाची बोलते हैं, मौसी बोलते हैं, बुआ बोलते हैं। भाई जो हमारी बुआ की उम्र की दिखी बुआ कह दिया, चाची की उम्र की दिखी चाची कह दिया, जबकि रिश्ता क्या है? परिवार कोई भी रिश्ता नहीं है, पर गांव का मुंह बोला रिश्ता सबसे है, धर्म का रिश्ता है। ऐसे जैसे आप लोग हैं, अब ये यहाँ बैठी है कोई, तो हमने क्या दिया? मैया यहाँ आओ, तो ये हमने मैया कह दिया, किसी को हमने बहन कह दिया। तो ये उसी तरह जैसे आप अपने गांव के लोगों को व्यवहार में बोलते हैं, इसी तरह ये दूर के रिश्ते हैं। और जिन रिश्तों में विवाह हुआ है, और वो रिश्ते जब अध्ययन करेंगे शास्त्रों का तब उनका निचोड़ निकल के आएगा। गुरुजी, आप ही गुरुजी हैं, तो कभी कभी पहली बार ही प्रश्नोत्तरी में आपसे बात कर रहा हूँ, 2.5-3 सालों की दीक्षा लिए, अब ये डाउट आए थे तो आपसे पूछने के लिए आया। जैसे हरि वंश संप्रदाय में एक दूसरे को संबोधित बुलाने के लिए सखी बोलते हैं, और गौड़िया संप्रदाय में प्रभु जी माता जी करके पुकारते हैं, तो हमारी श्री वैष्णव संप्रदाय में एक दूसरे को क्या बोलते हैं? नारायण। नारायण। नारायण आइए, नारायण सुनिए। नारद जी क्या बोलते हैं? नारायण। नारायण, नारायण के सिवा कुछ नहीं निकलता। तो नारायण आइए, नारायण सुनिए। नारायणी स्त्री है तो नारायणी, नारायण आओ, नारायण सुनो, नारायण पानी लाओ, नारायण दूध लाओ। खुद के लिए दास का भाव रख के सामने वाले को नारायण करके पुकारें। सब में नारायण, सब में, ना जाने किस रूप में नारायण में, इसलिए सब में अपने नारायण का ही दर्शन हो। नारायण यहाँ हो, नारायण सुनो। तो श्री संप्रदाय में सबको नारायण से संबोधित किया जाता है, नारायण। और गुरुजी, एक गुरु भाई का प्रश्न ही है, शिवांश नाम है, अभी गुरु पूर्णिमा थी ना, अभी मिला था उससे,
तो उसका प्रश्न है, जैसे वॉशरूम में जाते हैं तो उसको पता चला है कि हमारी संप्रदाय में वॉशरूम में तुलसी माला निकाल के जाना होता है, तो निकाल के जाएं या पहन के जाएं? देखो, निकाल के जाएं तो अच्छा है, पहन के लघु शंका यदि जाते हैं तो कोशिश करें कि निकाल के जाएं, आके तुरंत धारण कर लो। और एक माला गले में ऐसी पड़ी रहे जो हर समय पड़ी रहे, तुलसी की ना? हाँ, एक माला ऐसी भी हो जो हमेशा पड़ी रहे, हर क्षण पड़ी रहे, क्योंकि हर क्षण हृदय से तुलसी चिपकी होनी चाहिए। तो एक दाना ही सही, एक मोती ही सही तुलसी का धारण सदा के लिए, बाकी आप उतार सकते हैं लघु शंका इत्यादि में। धन्यवाद गुरुजी। जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण।